तेरी साजिश के बारे में मैं जान चुका हूँ। लेकिन अब तू नहीं बचेगा। चुपचाप यहीं खड़ी रह। मुझे जाने दीजिए पिताजी, वरना धीरज बिरजू को मार डालेगा। तुझे भला इसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? चुपचाप यहीं खड़ी रह, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वही दूसरी तरफ खड़ा अंगद बड़बड़ा रहा था। ये मूर्ख मेरा समय खराब कर रहे हैं, इन्हें रोकना होगा। वो उनकी तरफ बढ़ा ही था कि अरे कहाँ जा रहे हो साहब? ये लोग बहुत खतरनाक है, इन लोगों से पंगा लेना ठीक नहीं। पुलिस भी इनके मामले में कुछ नहीं बोलने वाली। लल्लन का कहना मान ले अंगद, अभी तो सिर्फ तेरा दोस्त पिट रहा है। तू बीच में पड़ा तो तुझे हम इतना मारेंगे कि तेरे सगे माँ बाप भी तुझे न पहचान सके। अंगद काफी देर से चाह रहा था कि किसी तरह से ये लड़ाई टल जाए, लेकिन धीरज की ये बात सुनते ही उसके अंदर न जाने कौन सा स्विच ऑन हो गया। इससे पहले कि धीरज कुछ समझ पाता, अंगद ने बिजली की तेजी से एक घूसा उसके थोबड़े पर मारा। धीरज अंगद का शक्तिशाली वार संभाल नहीं पाया और पीछे खड़ी अपनी जीप से बुरी तरह से जा भिड़ा। भाई आप ठीक तो हो? हड्डी पसली एक कर दो इन दोनों की। जैसे ही उन लोगों ने अंगद पर अटैक करना चाहा, अंगद का पांव एकदम से माधव के मुंह पर पड़ा। दूसरे लड़के गगन के जबड़े पर तो ऐसा जोरदार मुक्का रसीद ने दिया कि उसके 2 दांत उखड़कर बाहर आ गिरे। वो तीनों हट्टे कट्टे पहलवान अपने हाथ पैर पकड़े जमीन पर इधर उधर लौट कर करा रहे थे। सारे गांव वाले मुंह फाड़े अंगद को देख रहे थे। अंगद ने जमीन पर पड़े घायल बिरजू को हाथ देकर उठाया। तुमने इन लोगों को ढेर कर दिया, वो भी अकेले। इससे पहले कि अंगद कुछ कहता, पुलिस की जीप वहां आ खड़ी हुई। हटो, हमें देखने दो। ये क्या धीरज बाबू, क्या हुआ आपको? शर्मिंदगी के मारे धीरज से कुछ बोला नहीं गया। इन दोनों को तुरंत सार्वजनिक जगह पर अशांति फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लो। बाकी तीनों को हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम करो। तुम गलती कर रहे हो इंस्पेक्टर, हमें ज्यादा देर तक जेल में कैद नहीं रख पाओगे। ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो बिना किसी हंगामे के चुपचाप जीप में जाकर बैठ जाओ। तुमने ऑलरेडी काफी हंगामा कर दिया है। ये सारा घटनाक्रम ऑटो ड्राइवर राजू अपनी आंखों के सामने घटित होता देख रहा था। जब पुलिस गई तब वो भी अपना ऑटो लेकर वहां से निकल गया। धीरज का प्लान कामयाब होता नजर आ रहा है। अब बाकी का काम मुझे खुद संभालना पड़ेगा। सबकी नजरों से बचकर राजू अब जंगल के रास्ते पर पहुंच चुका था। जब उसे यकीन हो गया कि कोई उसे देख नहीं पा रहा है, तो वो जंगल के अंदर चला गया। जंगल के अंदर एक बड़ी सी गुफा के सामने वो घुटनों के बल बैठ गया और सिर झुकाकर बोला, हे फसल के देवता, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कुछ देर बाद राजू के कानों में एक सर्द और महीन आवाज गूंजी। कहो वत्स। आपने मुझे जिस व्यक्ति के पीछे लगाया था, आज उसे मैंने 3 पहलवान जैसे लोगों को कुछ ही पलों में जीत करते देखा। आपने सही कहा था कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब भी मैं एक साधारण मनुष्य के सामने जाता हूँ तो उनकी आंखों में कुछ अविश्वसनीय देखने का भय होता है। कुछ लोग तो अपनी सूझबूझ ही खो देते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर नजर रखो और उसके बारे में जितनी जानकारी जुटा सकते हो जुटा कर मुझ तक पहुंचाओ। कल फसल अर्पण का दिन है और मैं नहीं चाहता कि उस मनुष्य की वजह से कल कोई भी गड़बड़ हो। ठीक है देवता, उस पर नजर रखूंगा और जैसे ही उसके बारे में कुछ पता चलता है तो तुरंत आकर आपको खबर करूंगा। वही अंगद और बिरजू को लॉकअप के अंदर डाल दिया गया था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है।
अच्छा तरीका है शुक्रिया अदा करने का। अगर मैंने कुछ नहीं किया होता तो वो लोग तुम्हें पीट पीट कर मार डालते। मैं उनसे निपट लेता, लेकिन तुम्हें क्या जरूरत थी उन्हें इतनी बुरी तरह से पीटने की? अब हम धीरज को कैसे रोकेंगे? उसकी चिंता तुम मत करो, अगले 10 मिनट में हम इन सलाखों के कैद से आजाद होंगे। क्या? ये कैसे संभव है? क्या तुम्हारी किसी बड़े नेता से जान पहचान है क्या? अब और सवाल मत करो, बस देखते जाओ कि क्या होता है। उधर इंस्पेक्टर कामरान अपने डेस्क पर बैठे ही थे कि अचानक से उनका फोन बज उठा। सीनियर सुपरिटेंडेंट सागर मिश्रा का फोन था। गुड मॉर्निंग सर, कहिए कैसे याद किया? सागर मिश्रा की आवाज में हल्की सी बेरुखी थी। तुम किसे गिरफ्तार कर लाए हो कामरान? कामरान ने थोड़ा चकित होते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ सर? मेरे पास चीफ मिनिस्टर साहब का कॉल आया था। उन्होंने कहा है कि जिसे भी अभी पकड़कर ले आए हो उनको तुरंत छोड़ दो। सर, मैंने तो बस 2 लोगों को सार्वजनिक अशांति फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। इन लोगों के लिए आपके पास सीएम साहब का कॉल क्यों आएगा? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है। किसी अच्छी जान पहचान वाले आदमी के लिए खुद सीएम की तरफ से कभी कॉल नहीं आता, लेकिन फिलहाल हमें इस बारे में नहीं सोचना है। नौकरी बचाने के लिए उन्हें छोड़ना जरूरी है। ठीक है सर, मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन मुझे कहीं कुछ बहुत भारी गड़बड़ के आसार लग रहे हैं। आखिर कौन है ये अंगद? क्या वो अपने मिशन में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए जरूर देखें अगला एपिसोड और तुरंत करें चैनल को सब्सक्राइब। कहानी जारी रहेगी।